Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one, restoring force acting on a particle executing simple harmonic motion is directly proportional to displacement. अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है, जैसे मान लो मैंने ये पेंडुलम ले लिया, अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जब ये इसकी मीन पोजीशन है, जब मीन पोजीशन से इस तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो गया, इस तरफ, बट जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अपोजिट एक्ट करेगी। तो यहाँ पे इन दिस केस जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट इज मान लेते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट के, और ये होगा माइनस वाई। वाई मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया, माइनस का साइन का मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट एक्ट करेंगे। सो हियर इन दिस केस restoring force acting on a particle executing simple harmonic motion is directly proportional to displacement. So here C is the correct option. Next question, the distance moved by a particle in simple harmonic motion in one time period is, that is वो हमारे पास आएगी 4r. C is correct option होगी। यहाँ पे हमने एक पेंडुलम ले लिया, इसको यहाँ पे हैंग कर दिया गया है इस रिजिड सपोर्ट मान लो P के साथ, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। जब मैं इसको यहाँ से लेफ्ट करूँगा तो ये इस तरह से मीन पोजीशन को ओवरकम करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इसकी ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। सो इस तरह से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब इसका वन टाइम पीरियड कब होगा, मान लो मीन पोजीशन से वो इस साइड गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर इधर एक्सट्रीम पोजीशन क्या आएगा, फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वन टाइम पीरियड हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं आर। जब वो यहाँ से गया तो आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया फिर आर, फिर यहाँ तक फिर गया इस साइड, ये भी आर होगी, वापस आया फिर आर, तो 1 2 3 4 आर इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी जब ये वन टाइम पीरियड करेगा, मतलब एक पूरा चक्कर लगाएगा। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ओकेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा इन दैट केस जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी दैट इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मस्ट पोजेसेस इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी बोथ। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई बॉडी जो है जिसका मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वो इट मस्ट पोजेसेस इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, द मोशन इज, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन जो है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, the motion is, so here motion जो होगा हमारे पास periodic but not a simple harmonic motion नहीं होगा। so here B is the correct option. Next question, a particle executes simple harmonic motion then graph of velocity as a function of displacement is an ellipse. so here C is the correct option. Next question, the tension in the string of simple pendulum is 0 इन इट्स मीन पोजीशन, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में सिंपल पेंडुलम के लिए जो यूज किया गया है वो 0 होगी इन द मीन पोजीशन। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 84 मिनट। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।